बात करते हैं कान्हा की नगरी की। यहाँ भी एक अनोखी शादी देखने को मिली है। मथुरा से उड़न खटोले में बैठकर वाल्मीकि समाज की बहू वृंदावन के लिए विदा हुई। मथुरा से उड़े हेलीकॉप्टर से शानदार विदाई को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वाल्मीकि समाज की ऐसी विदाई मथुरा के लिए चर्चा की बात है। तो देखिए, अब आज बहुत दिलचस्प तस्वीरें शादियों को लेकर जो है आ रही है, और स्पेशली हम देख रहे हैं कि एक अच्छा संदेश देने की कोशिश, एक विचारधारा जो चली आ रही है, कई बार लोगों की ख्वाहिशों से और कई बार ज़बरदस्ती से उसे ज़रूर बदलती हुई नज़र आ रही हैं। कम से कम ये तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे देश में सड़क पर चलना किसी चुनौती से कम नहीं है। गलती आपकी हो या फिर सामने वाले की, जान का जोखिम हमेशा ही बना रहता है। यूपी में पिछले 6 महीने में 3 बड़े बस हादसों ने सबको झकझोर कर रख दिया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 जुलाई को आगरा में अवध डिपो की बस झरना नाले में गिर गई थी, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि 10 जनवरी को कन्नौज के पास एक बस में आग लग गई थी, जिससे 20 लोगों की बस में जलकर मौत हो गई थी। वहीं 14 फरवरी को फिरोजाबाद में सड़क किनारे खड़े कंटेनर से बस की टक्कर हो गई थी, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई थी। दर्दनाक हादसे की 3 तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देखिए इन हादसों में कितने लोगों की जानें चली गई, और हर बार बस की बुरी तरह से टक्कर हुई और बस सवार सभी लोगों की जान जाने की खबर सामने आई। आगरा में 29 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो कन्नौज में 20 लोग बस के भीतर जिंदा जल गए। जबकि फिरोजाबाद में जो हादसा हुआ उसमें 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो लापरवाही किसी की भी हो, हादसे की तस्वीरें इस तरह से सामने आती रहती हैं। आप देखिए, हैरान करती हैं तस्वीरें। बस ड्राइवर की कभी लापरवाही रहती है, तो कभी ओवरलोडिंग कारण बताया जाता है, और इन सब की वजह से हादसे सामने आते हैं, जिसमें लोग अपनी जान गंवाते हैं। हर बार जांच की बात कही जाती है कि रफ्तार पर लगाम लगाई जाएगी, लेकिन चमचमाती सड़कें और गड्ढा मुक्त सड़कों का खामियाजा ये भुगतने को मिल रहा है कि तेज रफ्तार से लोग गाड़ी चला रहे हैं, और उसके बाद हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उसी की वानगी हमें आगरा, कन्नौज और फिरोजाबाद में देखने को मिली है, जहां पर बीते 6 महीने में ये 3 बड़े हादसे हुए, और इन हादसों में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और इतने हादसे होने के बाद भी लोग लापरवाही करने से जरा भी बाज नहीं आते। चकल्लस में अब ऐसी ही एक हैरान करने वाले वीडियो आपको दिखाते हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखिए, ये बस ड्राइवर बड़े आराम से बोनट पर पैर रखकर बस को चला रहा है। जनरत बस के ड्राइवर का ये वीडियो है। बस की स्पीड भी कुछ कम नहीं है। ये ड्राइवर लापरवाही करते हुए 90 की स्पीड पर बस को दौड़ा रहा है। बोनट के ऊपर पैर रखकर गाड़ी ड्राइव करता ड्राइवर आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आलमबाग बस अड्डे से बस चित्रकूट धाम के लिए निकली थी। इसी दौरान ये ड्राइवर लापरवाही करते हुए नजर आए, यानी इस ड्राइवर ने कई लोगों की जान दांव पर लगा दी। कई सवाल इस पर भी उठ जाते हैं कि अगर इमरजेंसी में इसे ब्रेक लगाना पड़ गया तो कैसे लगेगा। अगर सामने से कोई गाड़ी अचानक आ गई तो फिर ये क्या करेगा। और इस तस्वीर को उन 3 तस्वीरों से जोड़कर देखना होगा, जिसमें बस हादसे के बाद कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आप देखिए ड्राइवर कितनी लापरवाही से यहाँ पर बस चला रहा है। अपने पैर को इसने सामने बोनट पर रख रखा है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मान लीजिए कि तेज रफ्तार बस के सामने अगर कोई गाड़ी आ जाए तो ये ब्रेक कैसे लगाएगा, या फिर बस अगर अनियंत्रित हो जाए तो बस को कैसे रोकेगा। और इन्हीं तमाम कारणों की वजह से ऐसे हादसे होते हैं, जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो हादसों के बाद भी लापरवाही जारी, और ऐसा लगता है कि बस ड्राइव नहीं कर रहे, आराम फरमा रहे हैं। और जरा से, क्योंकि कुछ सेकंड्स की लापरवाही जानलेवा साबित होती है, और इस स्थिति में सिर्फ सवारियों की नहीं, खुद की जिंदगी भी दांव पर इस ड्राइवर ने लगाई हुई है। इसके अलावा आजकल हर्ष फायरिंग की वीडियोस भी काफी वायरल हो रहे हैं। ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं मेरठ से, जहां पर शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। फायरिंग करने वाला कोई और नहीं, SC/ST आयोग का पूर्व उपाध्यक्ष मुकेश सिद्धार्थ है, जो एक शादी समारोह में फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। झूठी रसूख की खातिर दूल्हे के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए ये महोदय नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर भी हो गया है। मेरठ में शादी समारोह में SC/ST आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मुकेश सिद्धार्थ पर केस दर्ज कर लिया गया है, जो कि फायरिंग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आप देखिए, दूल्हे के साथ दनादन एक के बाद एक फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों का पुलिस ने संज्ञान लिया। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, और इसका असर यह हुआ कि इनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन लाइव फायरिंग का ये वीडियो या ये मामला कोई पहला नहीं है। 2 तस्वीरें और आपको दिखाते। पहली तस्वीर आगरा की, जहां खुलेआम गोलियां चलाई जा रही हैं। दूसरी तस्वीर ललितपुर की है, जहां एक आपको बता दें महिला फायरिंग करते हुए नजर आ रही है।
और अब बात आगरा की करते हैं। फायरिंग का वीडियो यहां पर भी वायरल हो रहा है। इत्मादौला इलाके में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। ये तस्वीरें किसी शादी समारोह की बताई जा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लोगों के बीच यहां पर दनादन ये शख्स फायरिंग कर रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर्ष फायरिंग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, कानूनन ये अपराध माना जाता है। उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने आती हैं जहां पर लोग हर्ष फायरिंग करते हैं और उसमें कभी न कभी इस तरह के मामले भी सामने आते हैं जब किसी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। बावजूद इसके लोग सबक लेने को तैयार नहीं है। इससे पहले हम आपको मेरठ की तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर SC/ST आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आए और आगरा में आप देखिए यहां पर शादी समारोह के दौरान ये शख्स बार बार हवा में फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर काफी लोगों की भीड़ भी है। आप सोचिए अगर गोली किसी शख्स को जाकर लग जाए, उसकी जान चली जाए तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, जवाबदेही किसकी होगी। उधर ललितपुर में भी हर्ष फायरिंग देखने को मिली है। यहां सदर कोतवाली रोड पर एक महिला ने हर्ष फायरिंग की। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ ये महिला सड़क पर गोली चला रही है। महिला के साथ कुछ लोग उसकी मदद भी करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गोली चलते ही महिला डर जाती है और वहां से चली जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि हर्ष फायरिंग किसी के लिए मजा तो किसी के लिए कहर बनकर टूटती है। फिरोजाबाद में हर्ष फायरिंग में एक शख्स को गोली लग गई। फिरोजाबाद की उत्तर कोतवाली इलाके में हुई फायरिंग में एक शख्स को गोली लगी। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया है। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि फायरिंग करने वाले कौन थे और फायरिंग के पीछे उनका मकसद क्या था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं इलाके में दहशत का माहौल है। और चलिए रुक करते हैं झांसी का, जहां पर एक बदमाश ने शहर के जाने माने होटल से हजारों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी एक कमरे में दाखिल होता है, वहां ठहरे हुए इंजीनियर का कीमती सामान और नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो जाता है। पीड़ित अजय कुमार लखनऊ से झांसी आए थे एक शादी में शामिल होने के लिए। पूरी वारदात होटल के कमरे में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है और अब पुलिस इसी फुटेज के आधार पर इस चोर की तलाश कर रही है। एक घंटे में इतनी प्लानिंग। कुछ और खबरें दिखाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होगी वापसी।